हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। टॉपिक आज का रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज। वीडियो का पार्ट नंबर 25। पेपर 1 में आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा झारखंड सीजीएल 2022 के एग्जाम में। बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पेपर 1 के लिए हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। बाकी पेपर 3 का भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको, इंक्लूडिंग कंप्यूटर और साइंस वगैरह, जीएस वगैरह का सारा मिल जाएगा, देख लीजिएगा विजिट करके। और टेलीग्राम से पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग का प्रॉब्लम आता है कि जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करने के लिए सीधे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे चैनल का नेम सर्च कर लीजिए, खुल के आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग क्यों ज़्यादा संख्या में अटेम्प्ट कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? मॉडरेट टू एडवांस लेवल का जीके है, आपको जो है इजी खाली पढ़ के जाइएगा तो सिलेक्शन थोड़ी होने वाला है। सब पार्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोग सिर्फ हिंदी का वीडियो और इंग्लिश का वीडियो दबा के देखते हैं, बाकी पेपर 3 के बाद ध्यान ही नहीं है। कैसे होगा भाई? सबको देखिए, पेपर 3 और पेपर 2 से ही सिलेक्शन होने वाला है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रेजेंट डेटा सो दैट द डेथ रेट हैज़ फॉलन डाउन। क्या बोला जा रहा है कि जो वर्तमान में जो डेटा है वो बताता है, डेटाज है, ऐसे पढ़ते इसको डेटा है, डेटाज जो शो करता है कि डेथ रेट ऐसे क्या हुआ है, डेथ रेट ऐसे कम हो गया है। तो कहाँ पे गड़बड़ी है, इसमें एरर पता करना है, ए बी सी या डी, पता चल रहा है? देखिए इस पार्ट में एरर आपको देखने को मिलेगा ए। जो जिनको नाउन नंबर का वीडियो देखे होंगे उनको पता चल गया होगा, या डेटा जो है से प्लूरल नहीं बनता है। डेटा अनकाउंटेबल, डेटा जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको डेटाज आप लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे एस नहीं लगाते हैं। इन लोग को जो सर हमको प्लूरल का सेंस देना होता है तो अलग तरीके से प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप लोगों को बताया था कि जैसे ब्रेड है, इन्फॉर्मेशन है, ओके, या फिर न्यूज़ वगैरह है, तो डॉट है, ये सारे क्या होता है, ये सारे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल सेंस में यूज होते हैं, प्लूरल इनका नहीं बनाया जाता है, ए से आई एस ऐड करके डायरेक्टली। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, नाउन नंबर का वीडियो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था। तो ऐसे नहीं बना सकते, इससे हम लोग अलग तरह से बना, जैसे 2 लोब्स ऑफ ब्रेड, 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे करके बनाते हैं। तो पार्ट नंबर ए में हो गया ना, डेटाज नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेटा होना चाहिए। पार्ट नंबर ए है, सी में तो सी को लगा लिया जाए। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ईच पर्सन जेनेटिक कोड इज मोस्ट यूनिक एक्सेप्ट इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। ट्विंस समझते होंगे, तो वहाँ बोला चाह रहा है कि जो जेनेटिक, जो पर्सन का जेनेटिक का कोड होता है वह क्या होता है, मोस्ट यूनिक होता है, सबसे ज़्यादा यूनिक होता है इन केस ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस। ट्विंस के बारे में बोल जा रहा है कि उन लोग का जो जेनेटिक मटेरियल होता है बहुत हद तक क्या होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी है बताया जाए, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, याद आ रहा है कुछ? पार्ट नंबर बी में गड़बड़ी है, बी ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पे ए को टिक लगा लीजिए। अब यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि गड़बड़ी कहाँ पे है। आप लोग जो है से यूनिक के पहले मोस्ट लगा कर रख दिए हैं, क्या किए हैं, यूनिक के पहले मोस्ट लगा दिए हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा भाई? यूनिक में पहले बता चुका था कि यूनिक है, परफेक्ट है, ये सब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। इसका क्या तात्पर्य है? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि इनको आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं, आइदर बाय एडिंग ईआर और ईएसटी रेस्पेक्टिवली, और एडिंग मोर और मोस्ट बिफोर देम। तो यहाँ पे मोर और मोस्ट न लगाकर आप लोग इसको तो ना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है, ना ही ईआर और ईएसटी करके आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। इस जो होता है से ऑलरेडी नॉन ग्रेडेबल होता है, यानी कि ऑलरेडी सुपरलेटिव में काम करता है, ठीक है, सॉरी इस पर टिक लगाना है यूनिक को। तो यूनिक को आप लोग क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा ऐसे यूनिक नहीं कर सकते। यूनिक का मतलब ही होता है अपने तरह का अलग, एकदम डिफरेंट, बात समझ में आ रहा है? तो उसकी तरह से पहले जो है मोर और मोस्ट वर्ड यूज़ नहीं होता है, तो यही सारा छोटा गड़बड़ी था, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते हैं। और एक परफेक्ट है, क्या है, परफेक्ट है, तो ही इज द मोस्ट परफेक्ट बॉय इन माई क्लास, नहीं, ही द परफेक्ट बॉय इन माई क्लास, बस हो गया। परफेक्ट मतलब ही होता है सबसे अच्छा, सबसे अलग तरह का। ओके, समझ में आ चुका है ना? नहीं आएगा तो बताइए, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एक एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, इसका पैसिव सेंटेंस आपको बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस पढ़ा जाए और पता किया जाए कि किसमें सेंटेंस है, किस सेंटेंस कौन सा है। द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल कट द ट्री, क्या है, कट द ट्री। तो क्या होगा, तो यहाँ से विल कट द ट्री, यहाँ पे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट देखने को मिलेगा। तो विल आता है तो क्या होता है, विल बी प्लस V3 बन जाएगा, देख लिया जाए। विल बी जहाँ पे हैव बीन टाइप बीन लिखा होगा तो उसको आराम से काट सकते हैं आप लोग। वुड बिल भी लिखा होगा तो काट दीजिएगा। अब देखिए ना, एक क्वेश्चन ऐसे मतलब देते हैं आपको, जैसे कि आप लोग नरेशन पढ़ते हैं ना, तो विल का वुड होता है। तो मैं पहले ही बताया था कि जब बहुत सारा पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको मैं तो पहले बता चुका हूँ कि ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन देते हैं कि विल का वुड करके आप लोग कंफ्यूज कर जाए, तो नरेशन में होता है, तो इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस चेंज किस में होता है, नरेशन में होता है। तो इसका खास ख्याल रखिएगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ गया, बाकी विल बी कट और विल बी कट है। अब यहाँ से भी देख लीजिए, अब कट का आपको वर्ब फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है, कट, तो होता है कट, कट कट ही होता है ना,
कट 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 हो गया, पुट 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 हो गया, बात समझ में आ रहा है। हिट 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 हो गया, कौन हिट, HIT, हिट मतलब मारना। तो ये सारा कुछ कुछ ऐसे भाव फॉर्म्स हैं जो कि क्या होता है, तीनों फॉर्म में सेम होते हैं ना, ध्यान रखिएगा। और रीड रीड रेडी होता है, ध्यान दीजिएगा, रीड इसका भी रीड होता है और इसका भी रीड होता है, लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, इसको भी रीड में क्यों पढ़ा बताता हूँ। इसमें रीड होता है, इसको प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो रेड होता है। क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है, ध्यान दीजिएगा, रेड, वो RED जैसा पढ़ते हैं ना, वैसे इसी को पढ़ना है। तो कुछ कुछ इसको याद रखिएगा। बहुत लोग इसको पुटेड करके आ जाएंगे, तो पुटेड नहीं होगा, कट का कटेड नहीं होगा, इस तरह से नहीं होता है ना, तो बहुत लोग कटेड भी लगा देंगे। तो थोड़ा सा देखिए कैसे कैसे करके ऑप्शन डाले जाते हैं आपको फंसाने के लिए। तो कटेड नहीं होगा, कट ही होगा। तो ऑलरेडी तो B और D ऑप्शन तो उड़ गए थे, बचे थे आपको सिर्फ C और D। मिटा दूँ इसको, चलिए, यहाँ से बने थे आपको A ऑप्शन बचे थे और C बचे थे, तो कटेड तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो बचा C, समझ गया ना। तो यहाँ से उठा लीजिएगा, द के को उठा लीजिए, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, उसके अनुसार विल भी, उसके बाद V3 आ गया, कट का कट ही रहेगा, उसके बाद बाय द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली लग जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ यू बाय वन शर्ट यू विल गेट अनदर वन फ्री। बाय वन गेट वन का है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, बाय वन गेट वन प्रलोभन दिया जाता है इस तरह से, बाय वन गेट वन का, कि आपको जल्दी जल्दी खरीद के सामान खत्म कर लीजिए। उस सब मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है, उसमें ये सब चक्कर में मत पड़ा कीजिए, ठीक ना, ये सब मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है। यू विल बाय वन शर्ट, यू विल, इफ़ यू विल बाय वन शर्ट यू विल गेट अनदर वन फ्री, आपको एक के साथ एक फ्री मिल जाएगा। तो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, एक तो कंडीशनल सेंटेंस इफ और हैड वाला आपको बताया था, उस पे स्ट्रक्चर पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और दूसरा स्ट्रक्चर कंडीशनल ये भी है, इफ यू विल बाय वन शर्ट, यहाँ भी देखिए कंडीशनल है कि अगर आप एक शर्ट बाय करते हैं तो दूसरा शर्ट आपको फ्री दिया जाएगा। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है ना, इफ से स्टार्ट होता है ना, इफ होता है व्हेन से, उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, जिसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आता है, इफ या व्हेन, अगर वो पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, ऐसे आपको हिंदी पढ़ाया जाता था, अगर वो पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। तो जो कंडीशनल है वो प्रेजेंट टेंस में बनता है, और जो दूसरा सेंटेंस है जो उस पर निर्भर है वो क्या बनेगा, उसमें फ्यूचर में बनता है। तो अगर एक खरीदोगे तब दूसरा देंगे भाई, ऐसे थोड़ी दूसरा दे देंगे। तो ऐसा कंसेप्ट थोड़ी है कि समोसा कैसे है तो 5 रुपये पीस, चटनी तो फ्री है तो भाई चटनी ही दे दो, ऐसे कैसे चलेगा। समोसा के साथ चटनी फ्री है, सिर्फ चटनी नहीं दिया जाएगा, तो उतना चालाक नहीं बनना है। तो क्या होगा, अगर एक खरीदोगे तब दूसरा मिलेगा। तो जो कंडीशनल होगा उसके साथ आपको प्रेजेंट टेंस यूज कीजिए, और जो उस पर डिपेंड होगा उसके साथ आप फ्यूचर यूज कीजिए। तो यही स्ट्रक्चर होता है, सेकेंड काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल में आता है। तो यहाँ यू बाय हो जाएगा, इफ यू बाय, प्रेजेंट टेंस में इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। क्लियर, यही है इसका रूल। और हैड वाला में तो कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। कोरोना वायरस हैज़ नॉट येट रीच सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बोला जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं पहुंचा है। तो क्या होना चाहिए, सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर सम पार्ट्स इन द वर्ल्ड है ना। तो सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर सम वर्ल्ड्स पार्ट, या फिर नो सब्जेक्शन रिक्वायर्ड। देखिए कहीं पे कोई जाता है तो हम लोग सेंस यूज करते हैं सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पार्ट्स ऑफ सम का लगता है ना, क्या लगता है, पार्ट्स ऑफ समथिंग का यूज करते हैं। तो सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड का यूज होगा। ओके, अब द वर्ल्ड लगेगा कि वर्ल्ड क्यों लगेगा, क्योंकि भाई स्पेसिफिक वर्ल्ड के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग द वर्ड यूज करेंगे ना, स्पेसिफिक वर्ड ना, सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कुछ ऐसे जगह के बारे में बात कर रहे हैं जो स्पेशल है, जहाँ कोरोना वायरस अभी टच नहीं किया है। ओके, तो क्या हो गया, सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको करेक्ट सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ पे इन वर्ड नहीं होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्रक्स। क्रक्स का आपको मीनिंग बताना है, क्या होना चाहिए, ब्रैग, क्रस्ट, या फिर ब्लो, या फिर एसेंस। देखिए क्रक्स का मतलब होता है एसेंस, सार ना। क्या होता है, क्रक्स का मतलब सार, कोई चीज़ का समरी आप लोग समझते हैं ना, तो उसका सार क्या है, तो वही होता है उसका एसेंस। आइए मीनिंग इसका देख लीजिए सारा का। क्रक्स का मतलब एसेंस होता है, एपिटमिक्स, कोई चीज़ का सार वगैरह। ब्रैग मतलब बोस्ट करना होता है, बहुत ज़्यादा डिंग हाँकना, बोलते हैं ना कि पूरा एकदम बहुत ज़्यादा डिंग हाँक रहा है, बोस्ट कर रहा है। क्रस्ट का मतलब होता है, देखिएगा आप लोग, बार्क होता है या स्केल होता है, मतलब क्रस्ट ऐसे अर्थ का भी क्रस्ट आप लोग यूज करते हैं भू प्रॉपर्टी के लिए। अब इसका मतलब छाल भी होता है, या फिर स्केल मतलब किसी का स्किन का चमड़ी भी होता है, तो उस तरह से बोलते हैं आप लोग। ब्लो या फिर जर्क और फ्लिक, इसका मतलब होता है आप लोग जानते हो कि फूकना वगैरह, जर्क, हिलना डुलना, इसको बोलते हैं ब्लो। ये सारा वर्ड्स था, आंसर क्या हो जाएगा, क्रक्स का एसेंस हो जाएगा, सार, इसका मीनिंग। बाकी सारा का मीनिंग बता दिया। आ गया टेस्टी मनी। क्या है, टेस्टी मनी का मतलब बताना है, क्या होगा, क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन, डिक्लेरेशन, या फिर वीवा। इसको सॉरी वीवा नहीं, वाइवा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वाइवा बोलते हैं। वाइवा का एग्जाम होता है ना, आप लोग एग्जाम में दिए होंगे, प्रैक्टिकल वगैरह होता है, तो उसमें वाइवा का एग्जाम होता है। ओरल जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसको वाइवा बोलते हैं।
तो टेस्टिमनी का ना आंसर हो जाएगा आपको, मीनिंग बताना है तो डिक्लेरेशन होना, किसी चीज़ को घोषणा करने को हम लोग टेस्टिमनी बोलते हैं। विवा बता देना, ओरल जो एग्जाम होता है आपका, जो टेस्ट होता है उसको आप लोग विवा बोलेंगे। देख लीजिएगा, टेस्टी मतलब ये होता है एविडेंस प्रस्तुत करना या फिर डिक्लेयर करना, वही होता है टेस्टी। क्वेश्चन 9 देखते हैं, सी प्रोड्यूस सम बोगस डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट हर एप्लीकेशन। इस बोगस वर्ड को आप लोग वोटिंग टाइम जरूर सुने होंगे, वोटिंग जब होता है उसमें सुने होंगे। तो बताइए वोटिंग का जो बोगस जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग होना चाहिए। अब मीनिंग इसका पता करिए और उसके बाद बताइए कि इसका एंटोनिम क्या होगा। ओके, ऐसे सिर्फ मीनिंग नहीं बताना है। वर्सेटाइल, जेन्यून, टैसिटर्न या फिर रेस्टिव। तो बोगस का मतलब होता है नकली टाइप का, क्या चीज़, नकली टाइप का आप लोग सुने होंगे। काउंटरफिट जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काउंटरफिट आप लोग बोलते हैं, नकली टाइप का कोई चीज़, फेक वगैरह, फेक बोल सकते हैं। तो क्या होना चाहिए आप तो बताइए इसका मीनिंग, वर्सेटाइल, जेन्यून, टैसिटर्न या फिर रेस्टिव। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जेन्यून। जेन्यून ऑथेंटिक टाइप का चीज़, बहुत ही असली टाइप का चीज़ को आप लोग रियल ओरिजिनल बोल सकते हैं, इसका एंटोनिम। तो जेन्यून का मतलब वही होता है, रियल ओरिजिनल। बाकी सारा का मीनिंग लिया होंगे, यही बताना पड़ेगा। हाँ, दो चीज़ का वर्ड देख लीजिएगा, रेस्टिव का मीनिंग दिया हुआ है जिसका मतलब होता है रेस्टलेस, जो रेस्ट ना करे, या फिर रेस्ट ऑल इज। क्या होता है, रेस्टिव मतलब होता है रेस्टलेस, यानी कि जो रेस्ट ना करे, और फिर रेस्ट ऑल इज, जो कि आराम से रेस्ट करता है, उसको बोलते हैं रेस्टिव। टैसिटर्न का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा कम बात करता है, उसको आप लोग टैसिटर्न बोलते हैं, जिसको दूसरा वर्ड है रेटिसेंट, जो बहुत ज़्यादा कम बोलता है। ठीक है, तो इसको वन वर्ड में पूछा जाता है, वन हु टॉक्स वेरी लिटिल, तो उसको क्या बोलेंगे, टैसिटर्न। और जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको टॉकेटिव बोलते हैं आप लोग, चैटर बॉक्स। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी जेन्यून का मतलब, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, वन हु पोसेसेस मेनी टैलेंट्स, वन हु पोसेसेस मेनी टैलेंट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वर्सेटाइल बोलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रतिभा होता है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, एज क्लियर एज बेल। एज क्लियर एज बेल का क्या अर्थ होना चाहिए, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, रिडली अंडरस्टूड, स्ट्रेटजी दैट कैन बी फॉलोड या एक्चुअली एट इज हैपेंस। क्या होना चाहिए, तो एज क्लियर एज बेल का मतलब होता है रिडली अंडरस्टूड, जल्दी से उसको समझ जाना, जल्दी से उसको समझना। जैसे मतलब एज क्लियर एज बेल मतलब ध्वनि आपको एकदम साफ सुनाई दे रहा है, उसका मतलब है कि रिडली अंडरस्टूड है, जल्दी से अच्छा से पूरी तरह से आप समझ चुके हैं, उसको लिए हम लोग यूज करते हैं एज क्लियर एज बेल। एज बोल्ड एज ब्रास का मीनिंग बताया था ना आपको, एज बोल्ड एज ब्रास, बहुत ज़्यादा जो मतलब करेजियस होता है उसको बोलते हैं एज बोल्ड एज ब्रास। सिलेक्ट द, फिर से वही है, इडियम जो है आपको मीनिंग इसका बताना है, एज हाई एज काइड, स्ट्रिंग एंड हेल्दी, इंटॉक्सिकेटेड विथ अल्कोहल, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन या अ फॉर्मली हेल्ड बिलीफ। क्या मीनिंग होना चाहिए, एज हाई एज काइट, इसका मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड विथ अल्कोहल, मतलब जो बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पी के नशे में धूर्त होता है ना, उसके लिए यूज बोला जाता है कि एज हाई एज काइट, मतलब तुम उतना ही हाई हो जितना कि काइट ऊपर उड़ता है, यानी कि अपने आपे से बाहर हो तुम भाई, थोड़ा सा सोच समझ के व्यवहार करना अपना। इंटॉक्सिकेटेड विथ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा नशे में धुत, उसके लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, क्या हो गया भाई, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना आपको, क्या बताना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, वर्ल्ड को मैं रॉन्ग कर दिया था यहाँ पे ना। ग्रेनरी, ग्रेटिस, ऑब्सोलेट या फिर होड, क्या होना चाहिए बताइए जरा, पता चल रहा है। इस तरह के वर्ड ना बहुत मतलब देखने में छोटे लगते हैं लेकिन बहुत टफ होते हैं सारे, देख लीजिए। इसका गड़बड़ होगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी सारे वर्ड सही है, मीनिंग बता दूंगा क्या होता है। ऑब्सोलेट एक गलत वर्ड है, इसका सही हो जाएगा ऑब्सोलेट, SOLET। ऑब्सोलेट देखिए वन वर्ड में इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, विच इज नो लॉन्गर इन यूज, विच इज नो लॉन्गर इन यूज, उसको हम लोग ऑब्सोलेट बोलते हैं, यानी कि बेकार टाइप हो चुका है अब, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। बाकी सारा का मीनिंग देख लीजिए। ग्रेनरी मतलब होता है वेयर लॉट ऑफ ग्रेन्स इज केप्ट, जहाँ पर बहुत सारा आप लोग ग्रेन रखते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनरी बोलते हैं। पढ़े होंगे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़े होंगे। ग्रेटिस का मतलब फ्री होता है, ऑब्सोलेट मतलब बताया विच इज नो लॉन्गर इन यूज, और होड मतलब होता है जमा करना, कलेक्ट करना, अमास करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर से, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, इम्पेल, हफी, कैसरोल या फिर आर्ग्यूमेंट। क्या होना चाहिए, इसे ना बहुत गड़बड़ करते हैं ऐसे, जैसे कि ऑप्शन नंबर आंसर डी हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। आर्ग्यूमेंट, लोग सोचते हैं ना कि आर्ग्यू लिख दिए भाई, ऐसे बोलते हैं आर्ग्यू करना मत मत हमको, तो आर्ग्यू तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, मुझसे आर्ग्यू मत करो, तो ऐसे आर्ग्यू लिखते हैं। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि आर्ग्यू में लगा के हम लोग मेंट लगा दिए इसी में, तो आर्ग्यूमेंट हो गया, जी नहीं। आर्ग्यूमेंट में ARGU आर्ग्यू, उसके बाद MENT होगा, ई नहीं होता है इसमें,
उसी तरह से मैं आपको बताया था ना, जिस तरह से आप लोग प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउन और प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करते हैं, उसी तरह से गड़बड़ इसमें भी होता है। तो आर्ग्यूमेंट नहीं, आर्गूमेंट होता है। क्या होता है? आर्गूमेंट। ई नहीं लगता है उसमें, क्या होगा? आर्ग्यूमेंट होगा। तो गड़बड़ यहाँ पे था, ऑप्शन नंबर डी में। इम्पेल का मतलब होता है पिन करना, किसी को चुभोना होता है इस सेंस में, या किसी चीज़ को धक्का देना भी मीनिंग आता है ना। हॉफी मतलब होता है ना इरिटेट या फिर एनवायर्ड, ओके, वो जो चिड़चिड़ा टाइप का। और कैसरोल तो आप लोग जानते हैं ना, कैसरोल ऐसा जो बर्तन होता है जिसमें आप लोग रोटी पका पका के रखते हैं और उसके बाद उसका आनंद लेते हैं, तो वही कैसरोल है। क्वेश्चन 14 आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ, ब्लैंक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल ब्लैंक होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। डैश ऑफ द एडल्टेटेड फूड, डैश ऑफ द एडल्टेटेड फूड स्टॉप बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। तो क्या होना चाहिए? डैश ऑफ द एडल्टेड। एडल्ट मतलब क्या होता है? एडल्ट मतलब होता है, एडल्टेड मतलब होता है मिलावट करना। क्या करना? किसी चीज़ में मिलावट करना, उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन ना, मिक्स करना। जैसे खाना वाला में देखे होंगे बहुत सारा मिलावट से रहता है, तो उसको बोला जा रहा है कि डैश ऑफ, तो क्या होना चाहिए? वरी ऑफ, बी अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ या फिर कॉशियस ऑफ। क्या होना चाहिए? जैसे देखिए जितना भी अवेयर और वेरी और कॉशियस दिख रहा है, सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ से बी अवेयर लगेगा। बी अवेयर एक वर्ब है। क्या है? बी अवेयर एक वर्ब है। तो यहाँ से लगेगा बी अवेयर ऑफ द एडल्टेटेड फूड स्टॉप, यानी कि जो खाना में मिलावट होता है उसका आप लोग को क्या करना है? ध्यान रखना है। तो वहाँ पे बी अवेयर ऑफ जो है से सही वर्ड जाएगा, बी। बाकी सारे एडजेक्टिव है। वेरी मतलब केयरफुल होता है, बाकी सारा का मतलब देख लीजिएगा आप लोग, बी अवेयर, अवेयर, कॉशियस, सारा मतलब केयरफुली होता है। 15 देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यानी कि आपको वन वर्ड बताना है। पढ़िए, स्ट्रेंज एंड अनप्लेजेंट स्पेशली इन अ सिली और स्लाइटली फ्राइटेंड वे। बताना है कि आप लोग स्ट्रेंज और अनप्लेजेंट सिचुएशन होता है, और एक तरह का सिली और देखने को मिलेगा फ्राइटेंड टाइप का, डरा हुआ टाइप का। तो उस तरह का सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोटो, ग्रम्पी, ग्रोटेस्क्यू या फिर ग्रॉन्ज। इसका आंसर होगा ग्रोटेस्क्यू। क्या होगा? ग्रोटेस्क्यू होगा। इसका मतलब होता है विकृत टाइप का। क्या होता है? विकृत टाइप का, उदास भरा, इस तरह का मीनिंग इसका जाता है। बाकी सारे वर्ड्स का हमने देख लीजिएगा। ग्रोटो मतलब होता है केव टाइप का चीज़, टनल टाइप से। ग्रम्पी मतलब होता है बैड टेम्पर, जो बुरा तरह से व्यवहार आपके साथ करता है या फिर देखता है। उसका ग्रोटेस्क्यू मतलब डिफॉर्म होता है, विकृत टाइप बताया था ना। और ग्रंज मतलब होता है डर्ट करना या फिर ग्रीम ना, डर्ट मतलब गंदी करना या फिर ग्रीम, ये मीनिंग होता है। आंसर ग्रोटेस्क्यू हो गया, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 16 देखते हैं, परफेक्ट और कंप्लीट इन एवरी वे, यानी कि जो हर तरह से परिपूर्ण हो, कंप्लीट हो, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्यूलेट, कॉन्ज्यूम या फिर कॉन्स्टिट्यूट या फिर कॉन्स्यूमेट। क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा कॉन्स्यूमेट। जो हर तरह से परिपूर्ण होता है, परफेक्ट होता है, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्यूमेट। आइडियल टाइप का पता है ना, एक यूटोपियन सोसाइटी आप लोग पढ़े होंगे ना, यूटोपिया आप लोग वर्ड सुने होंगे, उसी तरह से चीज़ आता है, एक आदर्श स्टेट वगैरह। कॉन्सुलेट मतलब मिनिस्ट्री होता है। कंज्यूम मतलब कोई चीज़ को कंज्यूम करना, ईट करना। उसके बाद कॉन्सेट्यूट देखे थे, उसका मतलब होता है प्रैक्टिस करना या फिर ट्रेडिशन, प्रथा वगैरह होता है, उसको बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद जो कॉन्स्यूमेट था, उसका मतलब क्या होता है? बताया था ना कि परफेक्ट, जो हर तरह से परिपूर्ण हो। एग्जेम्पलरी या फिर देख सकते हैं यहाँ पे क्विंटेंशियल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्विंटेंशियल लिखा हुआ है। तो इसको देखा जा सकता है, हर तरह से जो परिपूर्ण हो, परफेक्ट हो, उसके लिए कॉन्स्यूमेट वर्ड का यूज होगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। तो ये सारे कुछ आज क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धीरे धीरे आप लोगों को बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, बने रहिए। बाकी शाम को 8 बजे जरूर जुड़िए। अब जो भी झारखंड का मैं हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ ना, झारखंड हिस्ट्री चल रहा है वहाँ पे, तो चलते हैं, देखते हैं, शाम को मिलते हैं 8 बजे, इंतजार कीजिए। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई का में व्यस्त रहें, टेस्ट वगैरह जरूर लगाया कीजिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे भारतम।